पीछे हटो। मतलब अंगूठी निकालो। पीछे हटो। आराम से, आवाज नहीं। जल्दी चल। चलो मेरे साथ, चलो। चलो जल्दी। सल्लू, ये हमारी प्लानिंग में लड़की तो शामिल नहीं थी भाई। क्या है? अच्छा बात सुन, ये तेरा लड़की में दिल कैसे आ गया भाई? अब मसला ये है कि हम लड़की को यहाँ कितने दिन रख सकते हैं? अच्छा सल्लू, अब ये भी बता दे कि इस लड़की में हमारा भी हिस्सा है या? हिस्सा लेगा? साला हिस्सा लेगा वो कि सल्लू? बात से मार दूंगा। अरे बस सल्लू, बस क्या है, छोड़ ना यार, गुस्सा कर रहा है खामा खाई के लिए। अरे उजट है साला, बकवास कर गया, छोड़, माफ कर दे। समझा ले इसको। हाँ समझा लिया, तू भी समझ जा, ऐसे धंधे में इस किस्म की बातें हो जाती है। ये भी ना साला हर वक्त गुस्सा करता रहता। अरे बस चल ना, तू भी चुप हो जा यार, बके चला जा रहा है, न मौका देखता है न महल। अबे तुझे क्या पता, लड़की पे दिल आ गया इसका। क्या हो गया? अरे क्या बात है अपनी आमना की, नशा ही नशा, मचलती हुई लहरों की तरह। अबे तुम क्या जानो मोहब्बत क्या चीज है, क्यों? हो चुकी हैं वारदातें, धीरे धीरे सब आशिक शायर और मजनू बनते आ रहे हैं। डकैत सिर्फ डकैत होता है, आशिक नहीं। अबे तुझे क्या पता, दुनिया के सारे लोग आशिक मजनू शायर बन जाए ना तो दुनिया इतनी बुरी शहर नहीं है। तुम क्या जानो मोहब्बत की आग में जलने का मजा। है भाई, आजा, आना। अबे ताश खेलेंगे? नहीं यार। हाँ भाई, अपन तीनों खेलेंगे।
इस तरह से घर पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मगर अम्मी, अब हो क्या सकता है? कहीं चली जाती या कहीं खो जाती तो ढूंढा भी जा सकता था। उसे तो सबकी नजरों के सामने उठाया गया है। रात की तारीकी में, भारी मेहंदी में। देखो, मैं तुम लोगों के कहने पर, तुम लोगों के इसरार पर पुलिस स्टेशन चला गया था। मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। बस अब इससे ज्यादा जिल्लत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिल्लत? हमारी बेटी उठा ली गई और आप जिल्लत की बात कर रहे हैं? क्या चाहती हो तुम? हैं? क्या चाहती हो? क्या मैं शहर में घूमता फिरूं, हर दरवाजा आके खटखटाऊं और पूछूं कि मेरी बेटी दिया तो नहीं आई आप क्या? हैं? लोग पूछें कि कहां चली गई आपकी बेटी? जाको उठा के ले गए मेरी बेटी को। तुम चाहती हो कि जिन्हें नहीं भी पता चला ना, उन्हें भी पता चल जाए कि मेरी बेटी जो थोड़ी बहुत बची खुची इज्जत बाकी रह गई है वो भी खाक में मिल जाए। अरे सारा, खुदा का खौफ करो। क्या हो गया तुम्हें? कभी तो अकल से काम ले लिया करो। जब बेटियां उठ जाए, अगवा कर ली जाए तो माँ की अकल बचती कहाँ है? मेरा तो सब कुछ लुट गया। मैं तो बर्बाद हो गई। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, कहाँ होगी। इस तरह और इन हालात में एक दूसरे से उलझना आप लोगों को अच्छा लगता है? तिया की बाजियाबी का सोचिए। वक्त हाथों से निकलता जा रहा है। अरे बेटा, एक बात जरूर याद रखना कि अभी इस घर में एक बेटी और मौजूद है जो अगवा भी नहीं हुई है।
आपको याद कर रही है, आपसे मिलना चाहती है। मगर मुझ में हिम्मत नहीं उसका सामना करने की। खुदा के लिए ऐसी बातें ना कीजिए। वो बिखरी हुई है और टूट जाएगी। देखिए, इस वक्त उसे सिर्फ आपके दिलासे और आपकी शफकत की जरूरत है। अगर आपने उससे मुंह मोड़ लिया ना तो वो मर जाएगी जुबैर, मेरी बच्ची मर जाएगी। मैं इजारा बेगम, साफ बात यह है कि जुबैर दिया का बाप मर चुका है। कल जब सारी दुनिया मुझसे पूछेगी ना कि जुबैर खान 12 दिन तक कहां थी तुम्हारी बेटी, किसके साथ थी वो, क्या जवाब दूंगा, क्या बताऊंगा? इससे तो बेहतर था कि वो वापस ही ना आती। उसके नहाने से पहले तो कम से कम लोगों की रहम भरी निगाहें उड़ती थी मुझ पर, और अब जितने मुंह उतनी बातें, हर जबान पर सैकड़ों सवाल होंगे। लोग तरह तरह की बातें बताएंगे, मैं किस किस को क्या जवाब दूंगा, किससे क्या कहूंगा, क्या कहूंगा? आप इस तरह की बातें करेंगे ना तो बाहर से आने वाले पत्थरों के सामने ये घर खोखला साबित होगा, सब कुछ बिखर के रह जाएगा। आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, अगवा की गई थी। बस आप हिम्मत से काम लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए ना, सारी जिंदगी यूं तो नहीं रहेगी, उसकी शादी हो जाएगी तो खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। बस आप हिम्मत बांधे रखें। बच्चों की खातिर तो झेलना ही पड़ता है ना, माँ बाप को जो कुछ उनकी किस्मत में लिखा। आप एक काम करें, सुबह उठ के ना उससे ऐसे मिले जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या कहा? जैसे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने आपसे जिंदगी भर कुछ नहीं मांगा है, आज मैं आपसे अपनी बेटी की जिंदगी मांग रही हूँ। वो हमारा खून है, हमारी बेटी है। आपको याद है ना, जब वो पैदा हुई थी तो आपको कितनी खुशी हुई थी। और बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, और ये इम्तिहान भी तो उसी खुदा की तरफ से है जिससे हमें साबित कदमी से गुजरना होगा। ठीक कहती हो तुम ज़्यादा, ठीक कहती हो। मैं बाकी कुछ देर के लिए कमजोर पड़ गया था, कुछ लम्हों के लिए बिखर गया था। ठीक कहती हो तुम, ठीक कहती हो। वाकई जिन बेटियों के बाप नहीं होते ना, तो दुनिया उनको रास्ते की धूल बना देता। नहीं नहीं सर, मैं अपनी बेटी को जाके गले लगाऊंगा। वो मेरी औलाद है, मेरी बेटी। मुझे माफ कर देगी ना लाला, मेरी बेटी दिया बेकसूर है लाला, बेकसूर है वो बेकसूर है। माफ कर दे अल्लाह, मुझसे बड़ा जुल्म हो गया मुझसे। बाप होके मैंने नहीं, कुछ नहीं हुआ,
दिया का बाप जिंदा है और दिया मेरी बेटी है। और दिया की रोशनी से ये घर हमेशा रोशन रहेगा। मैं उसको सीने से लगाऊंगा, मैं उसको सीने से लगाऊंगा। डालडा का नया सेव इट, अब ऑयल गिरने का कोई चांस ही नहीं, न तेल जाया न कोई और झंझट। कैसी बातें करती हैं आप बाजी। खुदा ना करे कोई माँ बाप भी ऐसा सोच सकते हैं। बाप सोच सकते हैं, क्योंकि उन्हें समाज को जवाब देना होता है। माएं तो बेटियों की मोहब्बत में ऐसी अंधी होती हैं कि उनकी आंखों के सामने से पूरे का पूरा समाज ओझल हो जाता है। बेटियों की परवरिश माएं करती हैं, लेकिन उनके दुख बाप को झेलने पड़ते हैं। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? जो बेटियां माँ बाप को दुख देती हैं, वो ये सब कुछ खुद ही जान जाती हैं। बिल्कुल गलत सोच रही हैं आप। अगर ऐसा होता तो पापा आपको ढूंढने में दिन रात एक ना करते। नहीं बाजी, आप ऐसा सोचकर अपना दिल छोटा ना करें। वो तो थोड़ा थक गए हैं, कई दिनों से आंखें खुली हैं उनकी, हाँप गए हैं वो। आप ऐसी फजूल बातें मत सोचें। मामा, हम जो कसूर करते ही नहीं हैं, उसकी सजा क्यों मिलती है? मत सोचा करो ऐसी बातें, कोई तुम्हें सजा नहीं देगा। तुम देख लेना, एक दफा तुम्हारी शादी हो गई ना तो सब ठीक हो जाएगा। मत सोचा करो ऐसी बातें। जहाँ से वो उसके घर वालों को इत्ला नहीं हुई? ताबिंदा ने फोन किया था, उनकी माँ से बात हुई थी। 3 दिन हो गए, कोई आया ही नहीं। हेलो। हेलो, कौन बात कर रहा है? आंटी मैं बात कर रही हूँ, दिया। कैसी हैं आप? बस बेटा, कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ आंटी? तुम्हें मेरी आवाज से लग तो रहा होगा। जी जी आंटी। आंटी वो जहाँ ज़ेब हैं। नहीं बेटा, वो तो अपनी किसी दोस्त की सालगिरह पे, क्या नाम बता रहा था, समरीन, हाँ यही नाम था। वो तो उसकी सालगिरह पे गया हुआ है और मेरे ख्याल से काफी रात गए लौटेगा। अच्छा बेटा, मैं फोन बंद करती हूँ। अल्लाह हाफिज। कौन था मामा, और ये आप किसकी सालगिरह का जिक्र कर रही थी? समरीन की सालगिरह, जिस पर तुम गए हुए थे। समरीन सालगिरह मैं गया हुआ था? मैं कुछ समझा नहीं मामा। मैं तो किसी समरीन को नहीं जानता। नहीं जानते तो जान लोगे। समरीन मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है और कल वो अमेरिका से लौट रही है। एक सेकेंड मामा, ये आप फोन पर किससे बना रही थी? वो भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आई मीन, जो समरीन अभी तक आई नहीं है, उसकी बर्थडे पार्टी, ये कैसी अजीब बातें कर रही हैं आप। फोन पर दिया थी, अगवा शुदा दिया, समझे तुम? हेलो। हेलो, मैं बात कर रही हूँ।
सॉरी, मैं कौन? दिया। ओ दिया, कैसी हैं आप? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ जहाँ से। वेलकम। मिलना कब? कल शाम को उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पर हम पहले भी मिला करते थे। ठीक है, मैं 7 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा। आप भूलेंगे तो नहीं? नहीं भूलूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। ओके, बाय। बाय। वो बेटा, जहाज़ेब तो अब तक लौटा नहीं। असल में समरीन को कुछ खरीदारी करनी थी, बस उसे शॉपिंग कराने गया है। अच्छा ठीक है आंटी, तो मैं चल। अरे नहीं, बैठो, चाय पी के जाना। वैसे जहाज़ेब को लगता है ज्यादा ही देर हो जाएगी। अमजद, अरे पता नहीं कहाँ मर जाता है। बस रहने दीजिए आंटी, मुझे चाय नहीं पीनी। आंटी, जब जहाज़ेब आए तो उसे कह दीजिएगा कि उसे जाना भी नहीं आता। मिलकर आई जहाज़ेब से? कैसा है वो? कैसे होते हैं वो लोग जो बीच रास्ते में किसी को छोड़कर भाग जाते हैं? क्या कह रही हो तुम? वही जो मेरे साथ हुआ है। जिस शख्स ने सारी जिंदगी साथ निभाने के दावे किए थे, उसे मुझसे एक बार मिलना तक गवारा नहीं। दुनिया मुझ पे खत्म हो चुकी है मामा। मैं भरे मेले में लुट गई मैं भरे मेले में। हर रास्ता बंद, गलियां बंद, सांसें बंद, सब कुछ बंद हो चुका है मुझ पर। ये दुनिया खत्म हो गई मुझ पर। जिस शख्स के नाम की मेहंदी अपनी हथेलियों पे लगाई थी, वो मुझे एक नजर देखना तक नहीं चाहता। मैं ठुकरा दी गई हूँ मामा। वो छोड़ गया मुझे, वो छोड़ गया मुझे। ना रो मेरा बच्चा, ना। दुनिया एक इंसान पे तो खत्म नहीं हो जाती, और फिर इतना कमजोर इंसान, उसके हाथ में अपनी जिंदगी देना यूं भी गलत था। ये तो बेटा बहुत अच्छा हुआ जो तुम रेत के घर में उस मोम के आदमी के साथ दाखिल होने से महफूज हो गई। ऐसे इंसान जो होते हैं ना, कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाते। एक कमजोर मर्द से तो बड़ा और मजबूत सहारा वो तस्वर होता है जो हर औरत के जहन में कुंडली मारे बैठा होता है। तुम फिक्र ना करो बेटा, जिंदगी एक मर्तबा तुम पे फिर मेहरबान होगी।
मत रो बेटा। ये और मिस्टर कूल, बात अगर बाल गिरने की हो तो बिल्कुल नहीं। तुम अपनी पड़ती है जब बेटी वापस आ जाए। तो क्या आप लोगों को पता नहीं जुबैर साहब की बेटी वापस आ चुकी है? वापस आ गई? जी। कब? यही 2 दिन पहले। ये तो बहुत बुरा हुआ, उसकी तो जिंदगी तबाह हो गई। अब कौन करेगा उससे शादी? माँ बाप तो जिंदा दरगोर हो गए, उठते बैठते बेटी की परेशानी। और अगर शादी हो भी गई तो क्या है? तो क्या बताओ मिस्टर राहत, क्या? बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि तुम जैसे लोग ही होते हैं जो जवान बेटियों के माँ बाप को ना जैसे जीने भी नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूफोन के उम्र ऑफर में हर रोज 2 खुशनसीब कस्टमर्स हासिल कर रहे हैं मुकम्मल उम्र पैकेज बजरिया कुरानदाजी। तो 4 अगस्त के 2 खुशनसीब कस्टमर्स के नाम हैं कुचलाक से मोहम्मद वली, गुजरात से अनवर सईद अजीज। आप दोनों को यूफोन की जानिब से बहुत मुबारक हो। आप जानते हैं कि यूफोन की इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। मैं इनका इलाज यहाँ से नहीं कर सकता, इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। बोला ना नहीं लेके जा सकते उसको यहाँ से, यही करो उसका इलाज। लगता है बार बार बताना पड़ेगा। तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे पास वो चीजें नहीं है जो इनकी जान बचाने के लिए बेहद जरूरी है। तो बताओ ना यार, क्या चाहिए तुम्हें? मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात अच्छी तरह सुन लो, जब तक ये लड़की होश में नहीं आती है तुम यहां से नहीं जा सकते, समझे? क्या हुआ, खैरियत? पुलिस वाले थे सारे। पुलिस? नहीं, मेरी कोई बात नहीं है, मैं पीछे वाली रोड से आ गया। कैसी अब? ठीक है, आजा आजा। उसे होश आ गया? आ गया होश? खाना क्यों नहीं खा रही तू?
पहले ही बड़ी मुश्किल से जान बची है तुम्हारी। मुझे जाने दो। फिर वही बात, नहीं जा सकती तुम। पूरे 10 दिन हो गए तुम्हें समझाते हुए, लेकिन तुम हो के एक ही बात की रट लगा रखी, जाना है जाना है जाना है। कह दिया ना, नहीं जा सकती तुम। देखो प्लीज मुझे जाने दो। मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप सब लोग बहुत परेशान होंगे। प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इधर देखो, देखो मेरी आंखों में। कहती हो क्या बिगाड़ा है तुमने? क्या बचा है मेरे पास? सब कुछ तो लूट लिया तुमने, एक ही नजर में सब कुछ तो लूट लिया तुमने। कहती हो क्या बिगाड़ा है तुमने? नहीं जी सकूंगा, नहीं जी सकूंगा मैं तुम्हारे बगैर। अब नहीं जा सकती तुम। कह दिया ना, अब तुम यहां से नहीं जा सकती। अब ये बात मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा ना सुनूं। सुन लिया तुमने?
ऐसा लग रहा है जैसे 12 बरस बीत गए हो। कहाँ चली गई मेरी फूल सी बच्ची? अल्लाह, पता नहीं क्या किया होगा सालिमा ने उसके साथ। हर सांस में खंजर चलता है। मेरी बच्ची को मैं कहाँ से लाऊं? मैं कहाँ से लाऊं अपनी बच्ची को? मुझे मेरी बच्ची लाके दो। ज़ोहरा, ज़ोहरा, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। देखो ज़ोहरा, तुम क्या समझती हो? क्या मुझे कोई दुख या कोई गम नहीं है? क्या दिया मेरी बेटी नहीं है? अरे बाबा, वो मेरी बेटी है, मेरी औलाद है। औरत होना भी क्या नेमत होती है। तुम औरतें रो धो के अपने दिल का बोझ और अपना गम हल्का कर लेती हो, मगर क्योंकि मैं बाप हूं ना, तो बेचार की मजबूरी चाहे मेरे वजूद को निगल जाए, अगर मेरी आंख से आंसू नहीं निकल सकेगा, मैं रो के अपने गम का इजहार नहीं कर सकूंगा। तुम समझते हो कि मुझे अपनी बेटी की जुदाई का गम नहीं है? अरे ये गम तो मुझे घुंड के दर से चाट गया अंदर। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं कहा नहीं ज़ोहरा बेगम, नहीं। तुम एक बाप के दुख को, उसकी बेबसी और उसकी बेचारगी को नहीं समझ सकोगी। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे मेरी दिया चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे मेरी बेटी चाहिए। ऐसा नहीं रोते, ये बदशगुनी होती है। नहीं रो। मेरी दिया ला दो मुझे मेरी दिया चाहिए। मुझे दिया ला के, मुझे मेरी दिया चाहिए। मुझे मेरी दिया चाहिए। मेरी बात है ज़ोहरा, बदशगुनी होती है, ऐसे नहीं रोते हैं। ऐसे नहीं रोते। मेरी बेटी कहाँ है? दिया, अम्मा, दिया बाजी, अम्मा दिया बाजी। मेरी दिया, तू कहाँ चली गई थी? बेटी? देख तेरे बाद तेरी माँ का क्या हाल हो गया। मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई? मेरी बच्ची, अरे कुछ सवाल है, क्या हो गया मेरी बेटी को? क्या हो गया आपको? बोलते क्यों नहीं है? जिस बाप की जवान बेटी अगवा हो जाए वो तो चीते जी मर जाता है। इससे ज्यादा तकलीफ उस वक्त उठाना पड़ती है जब बेटी वापस आ जाए। तो क्या आप लोगों को पता नहीं जुबैर साहब की बेटी वापस आ चुकी है? वापस आ गई? जी। कब? यही 2 दिन पहले। ये तो बहुत बुरा हुआ, उसकी तो जिंदगी तबाह हो गई। अब कौन करेगा उससे शादी? माँ बाप तो जिंदा दरगोर हो गए, उठते बैठते बेटी की परेशानी। और अगर शादी हो भी गई तो क्या है? तो क्या बताओ मिस्टर राहत, क्या? बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि तुम जैसे लोग ही होते हैं जो जवान बेटियों के माँ बाप को ना जैसे जीने भी नहीं देते।
अस्सलाम वालेकुम पापा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अच्छा मैं बुलाती हूँ। मामा, वो खालदा आंटी का फोन आया है। उनको भी शादी की बहुत ही जल्दी पड़ी हुई। हालांकि हमने कहा है उनसे कि पहले हम अपनी दिया की शादी करेंगे, उसके बाद तविंदा की बारी आएगी, लेकिन समझती नहीं। खैर मैं देखती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन बहन, आप दिया की वजह से तविंदा को क्यों सजा दे रही हैं? क्या हुआ अम्मी? आप बोलती क्यों नहीं? तविंदा की सास ने ये कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि वो एक अगवाशुदा लड़की की बहन से रिश्ता नहीं जोड़ सकती। जमाने के सवालों का वो कैसे जवाब देंगी? अम्मी, आप हौसला रखिए, आप हौसला रखिए अम्मी। अल्लाह सब कुछ सही कर देगा। बस आप अपनी हिम्मत में टूटने दें। कहाँ हो तुम? देखो सलमान, देखो मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ हमेशा के लिए। अब मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना मुझे। मेरा कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं है मेरा। सलमान, सलमान, कहाँ हो तुम?
पापा। हमेशा तुमको चाहा है, सिर्फ तुमको। लेकिन तुम्हारी खुशी तो कोई और था ना, इसलिए मैं खामोश रहा। तुम्हारी यादों को जिंदगी बना लिया था मैंने, उन्हीं के साथ जीता था और उन्हीं के साथ चला जाता एक दिन। मुझे तो खबर भी नहीं थी तुम कब लौटी और कब इस दुनिया ने तुम्हारे लिए जिंदगी के दरवाजे बंद कर दिए। बस अब पता चला और मैं आ गया।